पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है इस वक्त झंडारोहण के लिए पीसीसी मुख्यालय पहुंचे हैं। विपक्ष के द्वारा सबसे पहले झंडारोहण जो है वो पीसीसी मुख्यालय में किया जा रहा है। आज तमाम अन्य कार्यक्रम जो है वो प्रदेश में रहने वाले हैं। इस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं पीसीसी जयपुर मुख्यालय से, जहां पर झंडारोहण के लिए सभी लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रगान के साथ झंडारोहण की शुरुआत जो है वो कर दी गई है। तो आज पूरा देश 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और सभी तैयारियां जो है वो अद्भुत की गई हैं। और आपको बता दें कि आज सेना के जवान कर्तव्य पथ पर कदमताल करने के लिए एकदम तैयार है। और अब आप ये देखें, यहाँ पर पीसीसी मुख्यालय पर गोविंद सिंह डोटासरा पीसीसी अध्यक्ष के द्वारा झंडारोहण किया गया है और यहाँ पर सलामी देते हुए गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये जो प्यारा सा गीत है। सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान न इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व शांति करके दिखलाए, सब होए प्रणपूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विश्राम। अब मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उच्चावण अध्यक्ष आज गोविंद सिंह डोटासरा से आग्रह होगा कि वो अपना उद्बोधन दें। आज डोटासरा साहब, गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमारे बीच में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतागण, पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, संपूर्ण देशवासियों के लिए ये गौरव का विषय है कि आज के दिन हमारे देश में आजादी के बाद में संविधान लागू हुआ और उस संविधान के तहत हम देश में प्रगति करते हैं। हमारा देश आज विश्व में सिरमौर देशों की गिनती में आता है। बाबा साहब ने जिस प्रकार से इस संविधान को लिख करके हमें अधिकार दिए, उसके साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिए हैं और कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं ने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और देश की आजादी नहीं बल्कि इस आजादी को और खूबसूरत रखने के लिए, कायम रखने के लिए समय समय के ऊपर जब भी आवश्यकता पड़ी अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने में भी उन्होंने कभी पीछे नहीं हटे। इस देश को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, विकास करने के लिए हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी और हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्राण न्यौछावर कर दिए, लेकिन इस संविधान के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी, हमारी देश की आजादी के ऊपर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन आज जिस प्रकार से जो केंद्र में सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनके एसोसिएट आरएसएस के मोहन भागवत जी इस संविधान को, हमारी आजादी को चैलेंज करने का काम कर रहे हैं। देश में सत्ता में बैठे हुए लोग आज इस संविधान को बदलने के लिए उत्सुक हैं और अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे समय में इस संविधान को, इस लोकतंत्र को और इस देश को मजबूती देने के लिए हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये धर्म बनता है, ये फर्ज बनता है कि जिस देश की आजादी और संविधान लागू करने में कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं का, कार्यकर्ताओं का योगदान रहा है और इसलिए उनको बचाने के लिए हमें हमेशा तत्पर रह करके इस देश में कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, कैसे संविधान मजबूत हो, कैसे संविधान की पालना होती रहे, इस दिशा में काम करना चाहिए। क्योंकि ऐसे लोग जो आजादी के समय जिनकी भूमिका नगण्य थी, वो आज देश में सत्ता में आ गए हैं, तो उनका एक ही प्रयास रहता है कि कैसे इस संविधान को बदला जाए
आपने देखा होगा कि अब की बार के जो चुनाव थे लोकसभा के, उसमें एक ही मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्र की सत्ता में बैठी है और आज राजस्थान में भी उन्हीं की सरकार है, उन्होंने इस संविधान को बदलने के लिए अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने देश के लोगों को बरगलाने के लिए अपने कई एजेंडे चलाए, लेकिन इस देश की जनता ये समझती है कि आजादी क्या है, किसने आजादी में दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संविधान जो हमारा सब कुछ है, आत्मा है इस देश की, उस संविधान को हम नहीं बदलने देंगे और उनको मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में हम सब लोगों को अब ये चारों तरफ आप देख सकते हैं कि देश में भी और प्रदेश में भी जो भी संविधान को बदलने वाली बातें होती हैं, उसको घुमा फिरा करके किस प्रकार से अपनी जो बात करने का उनका तरीका है वो जनता को बरगलाने का काम करते हैं। ऐसे में हमारा धर्म, हमारा फर्ज ज्यादा बन जाता है और हमको गांव में, ढाणी में सब लोगों के बीच में जाकर के इस संविधान की रक्षा करने के लिए, इस संविधान को और मजबूत करने के लिए और संविधान के तहत जो हमें लोकतंत्र मिला हुआ है उस लोकतंत्र की मजबूती के लिए सब लोगों को काम करना है। आज हम पूरे प्रदेश और देशवासियों को इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक और बधाई और शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप सब लोग पधारे हो, हम सब मिलकर के इस देश को मजबूत बनाएं, संविधान को मजबूत रखें, संविधान को बचा के रखें, संविधान के मुताबिक इस देश में लोक कल्याणकारी कार्य हों, सब लोग 3600 कौमों के लोग सब मिलकर के एक साथ भाईचारे के साथ में रहें, प्यार फैले, नफरत ना हो, इस दिशा में हम सबको काम करना है। आप सब लोग आए हो, आपको पुनः बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रगान शुरू करेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाये तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आजाद हिंद जिंदाबाद। कौमी नारा वंदे मातरम। अब नेता प्रतिपक्ष आते टीकाराम जी जोली साहब बड़ी कपूर पर सारे आते तो पीसीसी ऑफिस जयपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, जहां पर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा झंडारोहण किया गया है और उसके बाद कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करते नजर आए और राष्ट्रगान के साथ जो है झंडारोहण का यह कार्यक्रम समाप्त। एक मिनट जाना है। मैं कुछ नहीं कर रहा। महेंद्र क्या? अरे पकड़ा नहीं, अरे ये मोबाइल हाथ पे आ रहा है। एक परिवार को खुश करने के लिए संविधान संशोधन की चुनाव की हो और हम असली संशोधन कर रहे हैं जनहित में। देखिए बीजेपी नवेले हैं, उनको पता नहीं है किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जेल में गए, इंदिरा जी और राजीव जी का बलिदान हो गया और वो इस तरीके की बातें करते हैं। उनको तो कहने का अधिकार ही नहीं है। वो तो मोदी जी की फोटो लगा करके सोल ओढ़ करके सोते हैं और उनके किसी कार्यक्रम में कोई भी नेता कितना भी बड़ा हो, मोदी जी का यहाँ बड़ा सा चिन्ह लिए हुए बकलर या उनको जो सोल है वो ओढ़ना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। वो किसको खुश कर रहे हैं? हम तो इस देश की आजादी से लेकर के जो स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं
उसको बनाने के लिए जिनका योगदान है, जिन्होंने त्याग, तपस्या और बलिदान, जिनका इतिहास है, और उस कांग्रेस पार्टी के लिए, जिस कांग्रेस पार्टी ने की स्थापना ही इस देश को आजाद कराने के लिए हुई, और तब ये जो मदन राठौड़ साहब की जो पार्टी वाले लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो किस प्रकार से अंग्रेजों से मिले हुए थे और किस प्रकार माफी मांग करके जेलों से बाहर आकर के और मुखबिरी का काम करते थे, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इसलिए उनको सोच समझ के बोलना चाहिए। इनका एजेंडा एक ही है, काम मत करो, जनता का ध्यान भटकाओ और जनता की जो समस्या है उनका समाधान नहीं करना पड़े, इसलिए ये इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और उनको जवाब देना चाहिए कि क्या जो मोहन भागवत जी ने, जो आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने ये कहा है कि असली आजादी तो राम मंदिर जिस दिन बना उस दिन मिली इस देश को, क्या वो इस बयान से इत्तेफाक रखते हैं? अगर रखते हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। तो ऐसी बातें करके वो केवल बरगलाना चाहते हैं, क्योंकि काम उनके पास में है नहीं, काम कर नहीं सकते हैं, पर्ची आती है उतना ही काम करते हैं। और मदन राठौड़ जी के पास तो कोई काम भी नहीं है। एक सामान्य कार्यकर्ता ये कह रहा है कि मदन राठौड़ की नहीं चल रही, मदन राठौड़ की नहीं चल रही, उसकी डिजायर आप मान नहीं रहे, तो उनको